राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी का 2 टूक बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद हमने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि आरोप लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम के अस्तित्व को नकारने वाले बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। विपक्ष राम भक्तों की अग्नि परीक्षा न ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। केजरीवाल ने ट्वीट कर सीएम योगी से सवाल पूछा कि आखिर आप चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। इन राक्षसों को फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए। केजरीवाल पर योगी ने निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने दिल्ली को बर्बादी और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। ट्रस्टी कृष्ण मोहन की तहरीर पर अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई थी। 8 नामजद आरोपियों और एक अज्ञात का एफआईआर में नाम है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर चंदा और चढ़ावे में चोरी का जिक्र है। गवाहों के बयान, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इस दौरान कुल 70 बार चोरी और गबन करने की गतिविधियां पकड़ी गई हैं। एसआईटी को चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट में भी खामियां मिली हैं। यहां तक कि मंदिर में सीसीटीवी फुटेज भी पर्याप्त नहीं था। 2022 से 2025 तक के आंतरिक ऑडिट में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नाको कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की। शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। सभी सरकारों और विभाग एक मंच पर आकर साथ काम करना होगा। ड्रग के व्यापार को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। 2047 में हमारा विकसित भारत के साथ नशा मुक्त भारत का भी लक्ष्य हो। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को एक और अध्याय जोड़ दिया है। इसमें छात्र छात्राओं को अब मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर और चुनाव आयोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। नई किताब में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बेमिसाल बताया गया है। किताब में बताया गया है कि एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, उसकी जांच करना और गलतियों को ठीक करना है। नई किताब में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मतदाता जागरूकता अभियान जैसे उपायों का भी जिक्र किया गया है। वेस्टर्न रेलवे ने माटुंगा रोड स्टेशन पर पान के दाग साफ करने के लिए जर्मन नैनो कोटिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। वेस्टर्न रेलवे का दावा है कि जर्मन नैनो कोटिंग से पान के दाग साफ करने का समय 30 मिनट से घटकर 5 मिनट रह जाएगा और इस नैनो कोटिंग की लागत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये कोटिंग एक लेयर बनाती है जिससे दाग, पेंट और गंदगी सतह के अंदर नहीं जा पाते। इसके कारण सफाई का काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। पुणे के चर्चित केतन मर्डर की जांच जारी है और इस बीच शुक्रवार को केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। केतन के पिता ने सीएम से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। सीएम फडणवीस ने मामले की पूरी जानकारी दी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंग सिखों के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस ने हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों को रोक दिया, जिसके बाद काफी संख्या में निहंग इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। कुलाल बॉर्डर पर निहंगों ने पथराव किया और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। निहंग सिखों के हंगामे के बाद बॉर्डर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और आने जाने वाली गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। भोपाल में अटल आवास योजना में फ्लैट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार प्रमिला तिवारी के फर्जीवाड़े के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि प्रमिला और उसके गिरोह का नेटवर्क केवल आवास योजना तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर भोपाल, रीवा, जबलपुर, बैतूल और सतना के दर्जनों बेरोजगार युवाओं से भी लाखों रुपयों की ठगी की है। ये गिरोह वन विभाग, रेलवे, भारतीय स्टेट बैंक, पीडब्ल्यूडी, एम्स और नगर निगम जैसे विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर युवाओं को झांसा देता था। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार सुबह एक एलपीजी गैस टैंकर टोल प्लाजा की दीवार से टकरा गया और इस दुर्घटना के बाद लगी आग से सिहोरी टोल प्लाजा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हादसे में 7 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह करीब 7 बजे सिहोरी टोल प्लाजा के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर में तुरंत आग लग गई। टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उज्जैन के बड़नगर वैन ब्लास्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 23-24 जून की रात को मुहर्रम जुलूस में टेरर का प्रदर्शन किया गया। जुलूस के दौरान क्रेन से मैजिक वैन को 40 फीट पर ऊंचाई पर लटकाया गया और फिर वैन में आतिशबाजी से ब्लास्ट किया गया। वैन पर संदेश लिखा था, लो फिर आ गए। घटना के बाद से ही हिंदू संगठनों में आक्रोश है और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
मध्य प्रदेश के रतलाम में बीती रात मुहर्रम के जुलूस में दर्दनाक हादसा हुआ है। देर रात मुहर्रम जुलूस के साथ निकाला जा रहा ताजिया बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया है, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। बिजली के तार से टच होते ही ताजिए में लगी रॉड में करंट फैल गया और ताजिया पकड़कर चल रहे सभी लोग वहीं गिर पड़े। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने 2 मौत की पुष्टि की है। जामनगर के बिदेश्वर इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पथराव शुरू हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के पनवेल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आंगनवाड़ी में नाराज मां ने अपनी ही बेटी को पैरों से मारकर सीढ़ी से गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी में नहीं बैठने पर मां ने अपनी ही छोटी बेटी को पैरों से मारा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके में एक स्कूल वैन का पिछला दरवाजा अचानक खुल जाने से 5 स्कूली बच्चे चलती गाड़ी से सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि पीछे से कोई तेज रफ्तार वाहन नहीं आ रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बच्चों की जान बच गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिससे आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने वैन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। कर्नाटक के दावणगेरे में एक शराबी महिला ने ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट कर बवाल मचा दिया। नशे में धुत एक महिला ने ड्यूटी पर मौजूद महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ शारीरिक हाथापाई की और दुर्व्यवहार किया। इस हंगामे के बीच आरोपी महिला ब्रेथलाइजर टेस्ट कराए बिना ही दूसरी कार में बैठकर मौके से भाग गई। बिंदास बार के सामने घटी इस घटना के सिलसिले में आरोपी महिला के खिलाफ विद्यानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कौशाम्बी में जिस शख्स को परिवार ने और पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में मृत मान लिया था, वो अपनी ही 13वीं की रात को अचानक घर लौट आया। दरअसल 16 मई को स्थानीय दुकानदारों से किसी बात पर विवाद होने के बाद कौशाम्बी थाना पुलिस ने गिरधर को शांति भंग में डालसना जेल भेज दिया था, जिसके बाद 21 मई को जेल से रिहा तो हुआ, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा। इसी बीच 13 जून को मसूरी में पुलिस को एक अज्ञात शख्स का शव मिला। सूचना मिलने पर गिरधर के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस के सामने शव की पहचान गिरधर के रूप में कर दी। इसके बाद परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। दिल्ली के नरेला इलाके में डीडीए और दिल्ली नगर निगम की लापरवाही के चलते एक युवक की खुले नाले में गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नाला काफी गहरा था, जिससे गिरने के बाद युवक का कोई पता नहीं चल सका। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई, जो सेक्टर A5 पॉकेट 4 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि देर रात सूरज नाले में गिर गया और इसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह जब लोग टहलने के लिए निकले थे तो नाले में एक शव पड़ा देखा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोपियों की पहचान गीता मिर्धा और टिकिनू किसान के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रात में गीता की अपने पति शक्तिधर से कहासुनी हुई। उस दौरान उसका प्रेमी टिकिनू भी उसके घर पे ही मौजूद था। कहासुनी के दौरान टिकिनू और गीता ने मिलकर शक्तिधर की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने मामले को छिपाने के लिए शव को पास के खेत में दफना दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शादी के मंडप से बिना फेरे लिए ही बारात वापस लौटने का मामला सामने आया। दूल्हा संत कुमार राय बारात आने के बाद से ही अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। फेरों के समय मंडप में बैठते समय उसके पैर लगातार डगमगा रहे थे और किसी भी रस्म को ठीक से अदा नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं था। जिसके बाद दुल्हन मुस्कान ने मंडप में ही शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई और इस साहसिक फैसले के बाद युवती